लोगों को अपने शहर में प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए डिटेन करके लेके जा रही है। पुलिस को आगे करता है, मोदी सबको डरता है, पुलिस को आगे करता है। दिल्ली पुलिस करो, शर्म नहीं तो डूब करो। ये प्लास्टिक वही लोगों को उठाकर लेके जा रही है। हम यहाँ पर आए हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, वो है साफ हवा का। और ये प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है और कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी है। हम 10 साल से इस बात से जूझ रहे हैं। हर बार हमें कुछ ना कुछ बोल के टरका दिया जाता है लेकिन किसी को नहीं पड़ी है सिटीजन्स की हेल्थ की, सिटीजन्स के राइट की। इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, आवर राइट टू लाइफ। वी डोंट हैव क्लीन एयर टू ब्रीथ। मुझे नहीं पता हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और हम क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे इतनी सारी पुलिस खड़ी है, यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है लेकिन हम लोगों को धक्के मार के निकाला गया है, लोगों को घसीटा गया है, बसों में भरा गया है। हमें प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है। ये हमारे आर्टिकल 19 का भी वायलेशन है। ये गांधी का देश है, यहाँ पे हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये साफ हवा की बात है। अगर हम इस बारे में भी बात नहीं करेंगे तो हम किस बारे में बात करेंगे। हमारे सामने मुझे धक्का मारा गया है। क्या ये समझाने का तरीका होता है? धक्के मार के घसीट के लेके गए हैं लोगों को, यंग चिल्ड्रन। ये कुछ समझाने का तरीका होता है? और क्या समझाना चाहते हैं ये पुलिस जो यहाँ पे खड़ी, इनको नहीं दिख रहा है क्या कितना पोल्यूशन है? क्या समझाना चाहते हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हो सके तो दिल्ली को कुछ हफ्तों जो आम नागरिक है, गरीब, कौन छोड़ेगा? मोदी जी जा सकते हैं छोड़ के भाई, हम कहाँ जाएंगे? और लोग कहाँ जाएंगे? आम नागरिक कहाँ जाएगा जिसकी रोजी रोटी यहाँ पर है, जिसके पास पैसे नहीं है? दिस इज नॉट अ कंट्री फॉर ओनली रिच। ये गरीबों का भी देश है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। यहाँ पे वो लाखों करोड़ों लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं रोज रोज। क्लाउड सीडिंग के वैसे भी अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो बहुत रेयर ही होता है। एंड आई गेस उसकी ये भी आया था कोई यूनिवर्सिटी के द्वारा कि उस टाइम ह्यूमिडिटी उतनी नहीं थी क्लाउड सीडिंग के लिए। हाँ, मॉइस्चर नहीं था। हाँ, तो उनने तब भी क्लाउड सीडिंग करवाई। जो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। यू वेस्टेड मनी, यू कुड हैव यूज्ड दैट मनी समवेयर एल्स। और क्लियरली वो लोग झूठ ही बोल रहे हैं AQI के बारे में कि AQI इज at 200 और 300। इट्स नॉट, इट्स स्टिल हाई। आई कैन फील इट, मुझे फील हो रहा है। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस हमारा राइट है। यहाँ पे प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट। हो गई कोशिश और ये पुलिस वाले चलिए नहीं तो आप बैठा रहे। हमारा एक ही मुद्दा है, वो है साफ हवा का। और ये प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है और कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी है। हम 10 साल से इस बात से जूझ रहे हैं। हर बार हमें कुछ ना कुछ बोल के टरका दिया जाता है लेकिन किसी को नहीं पड़ी है सिटीजन्स की हेल्थ की, सिटीजन्स के राइट की। इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, आवर राइट टू लाइफ। वी डोंट हैव क्लीन एयर टू ब्रीथ। मुझे नहीं पता हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और हम क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे इतनी सारी पुलिस खड़ी है, यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है लेकिन हम लोगों को धक्के मार के निकाला गया है, लोगों को घसीटा गया है, बसों में भरा गया है। हमें प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है। ये हमारे आर्टिकल 19 का भी वायलेशन है।
ये गांधी का देश है, यहाँ पे हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये साफ हवा की बात है। अगर हम इस बारे में भी बात नहीं करेंगे तो हम किस बारे में बात करेंगे? पुलिस तो कह रही है हमने डिटेन नहीं किया, हम बस समझा रहे हैं इन्हें। हमारे सामने धक्के, मुझे धक्का मारा गया है, क्या ये समझाने का तरीका होता है? धक्के मार के घसीट के लेके गए हैं लोगों को, यंग चिल्ड्रन। ये कोई समझाने का तरीका था? और क्या समझाना चाहते हैं ये पुलिस जो यहाँ पे खड़ी, इनको नहीं दिख रहा है क्या कितना पोल्यूशन है? क्या समझाना चाहते हैं? कौन छोड़ेगा? मोदी जी जा सकते हैं छोड़ के भाई, हम कहाँ जाएंगे? और लोग कहाँ जाएंगे? आम नागरिक कहाँ जाएगा जिसकी रोजी रोटी यहाँ पर है, जिसके पास पैसे नहीं है? दिस इज नॉट अ कंट्री फॉर ओनली रिच, ये गरीबों का भी देश है। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। जहाँ पे वो लाखों करोड़ों लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं रोज रोज। पहली बात तो ये है कि दंड उनके पास है, बिना किसी जांच के उनको है। हम यहाँ पर रहेंगे या हमारे पास इतना पूछने का? बस्ती में आग लगी है, बस्ती में आग लगी है, बस्ती में police go back, Delhi police go back, Delhi police go back. What do we want? When do we want? What do we want? When do we want it? साफ होगा, साफ होगा, साफ होगा, साफ होगा, साफ होगा। प्यार करते हो, धरती पे रहते हो। ये गली में डिसाइड नहीं है प्रदर्शन करने की। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप परमिशन लेकर जंतर मंतर प्रदर्शन कर सकते हैं। साफ होगा, साफ होगा। आग लगी है बस्ती में, आग लगी है बस्ती में। देखिए, आपने देखा हाल ही में कि कैसे भाजपा ने वाटर स्प्रिंकलर करवाया AQI मॉनिटर्स पर ताकि रीडिंग कम हो। किस तरह से डाटा मैनिपुलेट कर रही है बीजेपी। और यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ये सब दिल्ली के सिटीजन्स हैं। ये वो लोग हैं जो दिल्ली देखने आते हैं, जो यहाँ रहते हैं। उनको पता है कि प्रदूषण कितनी गंभीर समस्या है और आंकड़े छुपाना या फर्जीवाड़ा करना इससे
इससे बीजेपी की इंटेग्रिटी, इससे बीजेपी की क्रेडिबिलिटी और डाउन होती है। इस टाइम हम सबको जरूरत है कि सारी दिल्ली यहाँ पर हो, बीजेपी वालों को भी यहाँ होना चाहिए। वो अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगाकर बैठे हैं, 13 एयर प्यूरिफायर अपने दफ्तरों के लिए ऑर्डर कर लिए हैं, बट वी द कॉमन सिटीजन्स ऑफ दिल्ली वी कंटिन्यू टू सफर। जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो आपने देखा था हम कैसे 365 डेज, चाहे विंटर समर एक्शन प्लान हो चाहे समर एक्शन प्लान हो, हमने हर चीज पर काम किया। बीजेपी इज रनिंग अवे फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी। नॉट ओनली इज इट लिविंग इन डिनायल कि प्रदूषण है ही नहीं, इट इज प्लेइंग विद आवर हेल्थ, इट इज प्लेइंग विद आवर। देखिए सोल्यूशन तो ये है कि भाजपा को समझना पड़ेगा कि पानी और हवा राजनीति के मुद्दे नहीं है, ये हम सबकी जरूरतें हैं, इनको एड्रेस करना पड़ेगा। इनसे भाग जाना कि प्रदूषण है ही नहीं इज नो सोल्यूशन। वाटर स्प्रिंकलर करवाना AQI मॉनिटर्स पर रीडिंग डाउन लाने के लिए इज नो सोल्यूशन। अगर सीरियस होती तो आज यहाँ पर आकर सिटीजन्स को एड्रेस कर रही होती, बताती उन्होंने क्या काम किए। वो तो एयर प्यूरिफायर लगाकर घर के अंदर बैठ गई हैं। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ और यहाँ के एटमॉस्फेयर को अभी तक झेलते हुए आ रहा हूँ। आज बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि जनता करे क्या। एक किसी मेडिकल प्रोफेशनल ने कहा कि आप दिल्ली छोड़ के चले आओ। भाई पूरे NCR के अंदर ही अगर ये है तो हम कौन से पहाड़ों पे पहाड़ राइड करके नीचे आ रहे हैं। नदियों में बाढ़ आ रही है। इस देश में किसी को समझ हो या किसी के पास कोई सोच विचार करने की शक्ति है तो बताए ना। जो लीडर्स हैं वो लीडर किस बात के हैं? लीडर को लीड करना पड़ेगा ना। अगर आप डाटा फजिंग करोगे, अगर आप बेसिक अरिथमेटिक की भी टोटल, अगर आपके पास 2x गाड़ियां हैं, अगर आप ऑड इवन ही लागू कर दोगे तो 1x रह जाएंगी ना हर रोज। इतना करने में कौन सी परेशानी है? अगर आप जो लोग ऑनलाइन ऑफिसेज चला, पढ़े लिखे आदमी थे, टेक्निकली साउंड थे, एटलीस्ट उनके पास एक गेम प्लान था कि क्या करना है। अभी तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि अगर बेसिक कभी हिंदुस्तान में डिमांड उठती, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, आज तो हिंदुस्तान कह रहा है भाई पानी दे दो, शुद्ध हवा दे दो, रोटी रोटी का जुगाड़ हम किसी ना किसी तरीके कर लेंगे। What do we want? When do we want? What do we want? When do we want it? साफ हवा, साफ हवा, साफ हवा, साफ हवा, साफ हवा। प्यार करते हो, धरती पे रहते हो। सभी को सूचित रहता है ये डेजिग्नेटेड साइट नहीं है प्रदर्शन करने की। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप परमिशन लेकर जंतर मंतर प्रदर्शन कर सकते हैं। साफ हवा, साफ हवा। आग लगी है बस्ती में, आग लगी है बस्ती में। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।